हाय गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आई बेग्ड माई एक्स टू कम बैक। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं और हमेशा ये कहता हूँ कि आपको बेगिंग एंड प्लीडिंग नहीं करनी आफ्टर ब्रेकअप। यू डोंट हैव टू कन्विंस देम। लेकिन अगर आपने बेगिंग एंड प्लीडिंग कर ली है और आप सोच रहे हैं कि क्या आप मेरे कोई चांसेस हैं वापस आने के, तो इसी पे आज ज़रा बात करते हैं। बेगिंग एंड प्लीडिंग से ये क्यों मैं मना करता हूँ? ये इसलिए मना करता हूँ क्योंकि बेगिंग एंड प्लीडिंग जो है वो आपकी जो आपकी वैल्यू है वो और गिरा देती है। लो इंडिविजुअल आप शो होते हैं उनकी नज़र में। ऑलरेडी आपकी कोई आदत या आपकी कोई हरकत इस तरह की है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप करने पे सोचा है, या वो अब उतने अट्रैक्टेड नहीं है आपसे जितने पहले थे, इसलिए वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है। मे बी वो आपसे अट्रैक्टेड नहीं है इसलिए तो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है। सही है। तो अगर आप उनको अभी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर अ बॉय एंड इफ़ योर गर्लफ्रेंड ब्रेकअप्स विद यू एंड you want to convince her through begging, pleading and rationalization and logically, तो ये नहीं होने वाला। वो कभी कन्विंस नहीं होगी बिकॉज वो आपसे इमोशनली अट्रैक्टेड नहीं है। रोमांटिक इमोशनल अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है आपके लिए। तो इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ बेगिंग एंड प्लीडिंग से। आप और लो इंडिविजुअल इंसान उसकी नज़र में शो होंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा करते रहेंगे तो मे बी वो आपको ब्लॉक कर दे या पुलिस बुला ले अगर आप घर के बाहर पहुँच गए, क्योंकि अक्सर लड़के करते हैं। तो करना यह है कि नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट वेपन यू हैव। यू नो अगर आप उन्हें स्पेस देंगे और उन्हें अपनी डिसीजन पर रिफ्लेक्ट करने का मौका देंगे, तो जैसे ही जैसे टाइम गुजरेगा तो उनको आपकी बुरी आदतें, आपकी जो अभी बुरी आदतें आप उनको लग रही हैं, वो शायद वक्त के साथ मिट जाएंगी। और हमेशा ऐसे ही होता है क्योंकि हम पास्ट को हमेशा अच्छी लफ्ज़ों में याद रखते हैं, अच्छी एनक से देखते हैं, रोज़ ऑफ क्लासेस से देखते हैं। तो वो पास्ट को देखेगी और वो आपको आपके साथ गुजारे अच्छे वक्त को याद करेगी, उस वक्त को जो रिलेशनशिप की मे बी शुरू में था, जो अब नहीं है। आपकी किसी आदत की वजह से मे बी आप बहुत ज़्यादा चिपकू थे, मे बी आप बहुत ज़्यादा शक करते थे। ये मेनली 2 रीज़न्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न्स होंगी। मे बी आपने चीट किया है जिसकी वजह से, अगर आपने चीट किया है तो फिर नो कॉन्टैक्ट कोई फ़ायदा नहीं है आपको, बल्कि सॉरी करना चाहिए। और अगर यू रियली लाइक है तो आपको सॉरी करके अपोलोजाइज़ करना चाहिए, और फिर अगर वो ना करना चाहे तो फिर आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चीट किया है तो फिर नो कॉन्टैक्ट ना करें, पहले बात करें उनसे और माफ़ी मांगें, बिकॉज दैट्स अ रॉन्ग थिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ और थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है, तो और अगर आपने ये वीडियो देख ली है या इस तरह की मेरी कोई और वीडियो देख ली है, तो वो भी आपको हेल्प करेगी कि आगे आपको क्या करना है। आपको बेगिंग एंड प्लीडिंग नहीं करना। अगर वो स्पेस चाहती है तो स्पेस दें, ठीक है। नो बडी वॉन्ट्स टू बी इन कंट्रोल ऑफ सम अदर पीपल, ठीक है। वो नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि मुझे कोई और कंट्रोल करे। तो अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे थे तो उसे स्पेस दें। शी विल मिस यू जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। पहले तो जब आपसे ब्रेकअप लड़की करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो रिलीफ के पीरियड में होती है कि वो सोचती है फाइनली जान छुट गई। बट एज द टाइम गोज़ बाय उनको रियलाइज़ होता है कि दूर के ढोल, जैसे वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने। तो शुरू में उनको लगता है कि मैं अब आज़ाद हूँ, या मैं अगर वो किसी और के साथ भी हैं तो उनको अच्छा फ़ील होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो दूसरे इंसान की भी गलतियाँ निकलती हैं, या अगर वो आप पाबंदियाँ लगाते थे और वो अब दोस्तों के साथ घूम रही है, एंजॉयिंग हर लाइफ, तो एक वक्त आएगा कि वो बोर हो जाएगी, और फिर उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप उससे बात करते थे, उस रात के उन पल में वो आपको मिस करेगी। एंड दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड वर्क। और ये मैन पे और वुमेन पे दोनों पे बिल्कुल बराबर वर्क करता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेंथ शो करता है, क्योंकि वुमेन ऑलवेज आर अट्रैक्टेड टू अ पर्सन हु इज़ इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जब आप बेगिंग एंड प्लीडिंग नहीं करेंगे, या अगर आपने ऑलरेडी कर भी लिया है तो इट्स ओके। अभी भी वक्त है, आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें। आपने कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना, नो मैसेज, नो कॉन्टैक्ट, नथिंग,
कोई लाइक नहीं, कोई स्टोरी नहीं देखना, कोई उसकी प्रोफाइल को स्टॉक भी नहीं करना, बिकॉज इससे आप खुद को दुख पहुंचाएंगे, आप मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे और अपने लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको हाई वैल्यू इंडिविजुअल शो करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग मैन शो करेगा, और वुमेन ऑलवेज आर अट्रैक्टेड टू इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन। ये बेगिंग एंड प्लीडिंग का बिहेवियर आता कहाँ से? ये बेगिंग एंड प्लीडिंग का जो बिहेवियर है हमारे अंदर, मोस्ट मेन के अंदर जो आता है, ये आता है चाइल्डहुड से, बचपन से। और वो इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी, खासकर वो मैन जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, बचपन में वो माँ के सामने रो के आइसक्रीम दिला दो या कुछ भी इस तरह का करके वो मम्मी उनको दे देती है। तो हम बाज़ औक़ात रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपनी माँ की तरह समझते हैं। ऑल्दो वो केयर करती है आपकी, वो आपको बोलती है, आपको मशवरे देती है, वो बिल्कुल माँ की तरह बिहेवियर करती है, लेकिन आपको एज अ बच्चे की तरह बिहेवियर नहीं करना चाहिए उसके साथ, क्योंकि वो आपकी माँ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बेगिंग एंड प्लीडिंग करेंगे और उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, या अगर आपने अभी कर ली है गलतियाँ, इट्स ओके, अब से नहीं करनी। अब आपको इस वीडियो देखने के बाद आप कोई मैसेज नहीं करेंगे, कोई किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं करेंगे, उसे ब्रेकअप दे देंगे, और यही ही बेस्ट वे है टू गेट हर बैक। इफ़ यू वांट समवन्स अटेंशन, रिमूव योर, ठीक है। तो जब आप अपनी अटेंशन रिमूव कर देंगे, अपने वर्क पे फोकस करेंगे, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे, तो वो अपने माइंड में डाउट करेगी कि क्या मैं इतनी, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं, ही इज़ नॉट चेसिंग मी। और ये चीज़ वुमेन्स के लिए बहुत मुश्किल है। वुमेन ऑलवेज वांट्स टू बी, वुमेन को वैलिडेशन चाहिए होती है, ठीक है। और वैलिडेशन आप अगर नहीं देंगे, आप रिमूव हो जाएंगे उनकी लाइफ से, तो पहले तो शायद वो ईगो में या रिलीफ में वो सोचे कि इट्स ओके, मैं भी इसके बगैर जी लूँगी, ये वो। लेकिन जैसे टाइम गुजरेगा फिर उसको रियलाइज़ होगा आपकी स्ट्रेंथ, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे डटे रहे और आप बेगिंग एंड प्लीडिंग पे ना आए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने बेगिंग एंड प्लीडिंग कर लिया, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मोस्ट ऑफ द मैन करते हैं। 95% मैन जब उनकी गर्लफ्रेंड उससे दूर जाती है तो वो पागल हो जाते हैं। इट्स ओके, ये ह्यूमंस का बिहेवियर है। हम सैड फील करते हैं, हमें लगता है कि क्या पता वो मूव ऑन हो जाए, तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्या पता उससे कोई बहुत अच्छा मिल जाए, ये वो सब कुछ। पर रियलिटी ये है कि आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, अट्रैक्टिव मैन बनना है, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्पिरिचुअली भी ज़रूरी है, क्योंकि ये दिल और दिमाग कनेक्टेड हैं आपके। और मेडिटेशन करें, या जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका फेथ है, उस पर अमल करें, ठीक है। और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बने। मनी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेकअप्स एंड ऑल दैट। एंड इसके अलावा फिज़िकली भी अट्रैक्टिव बने, अच्छी प्रोफाइल लगाएं, अच्छे लुक्स अपने दिखाएं, उसको लगे कि आप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बेगिंग एंड प्लीडिंग कर लिया तो इट्स ओके, अभी भी वक्त है, नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें और डटे रहें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। तो आज के लिए इतना ही। और आप तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है मुझसे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल लव टू हेल्प यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।